जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से प्रभु के वचन के संग आप सबके सामने मौजूद हूं। मैं डॉक्टर अमितेश विल्सन प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए आपके साथ एक वचन को पढ़ना चाहूंगा। संभव प्रदेशक 9 अध्याय 12 पद 9 के 12 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता, जैसे मछलियां दुखदाई जाल में और चिड़िया फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। मैं आपके लिए वचन जो ऑनलाइन है स्क्रीन पर लगा देता हूं, और जो ऑफलाइन परमेश्वर के जन यहां पर हैं, परमेश्वर के प्रिय कलीसिया और आज की जो लाइव प्रेयर है और जो लोग यहां पर प्रभु के वचन के लिए इकट्ठा हुए हैं, वो अपने अपने बाइबल को खोल लें। संभव प्रदेशक अध्याय 9 के 12 में प्रभु का वचन कहता है, सुलेमान अपनी बुद्धि से बुद्धिमता की बातों को लिखता है। दाऊद का पुत्र सुलेमान उसके नीति वचन है, उसके संभव प्रदेशक है, और वो 12 पद में कहता है, मनुष्य अपना समय नहीं जानता। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि आज लोग सफर को तो जाते हैं लेकिन लौट कर नहीं आते। लोग शादियों में तो जाते हैं लेकिन लौट कर नहीं आते। लोग बड़ा प्लान तो बनाते हैं, बड़ी युक्तियां तो करते हैं, लेकिन सफल नहीं होती। उसका कारण है कि परमेश्वर मनुष्य के समय को जानता है। मेरे प्रिय, वचन में लिखा है कि तो अपने मन में घमंड ना करना कि कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा। क्योंकि बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि भजन संहिता में कि परमेश्वर तेरे समय को जानता है। उठना, बैठना, चलना, फिरना, दुख का समय, खुशी का समय, आनंद का समय, रोने का समय, स्वप्रदेशक की किताब समय पर लिखी है। ऑल अबाउट टाइम्स, द गुड टाइम, बैड टाइम, क्राइंग टाइम, लाफिंग टाइम। मेरे प्रियो, परमेश्वर समयों को बदलने वाला परमेश्वर। अगर आज आपका समय बीमारी में है तो कल चंगाई में होगा। आज आपका समय कर्जे में है तो कल आप देनदार वाले खुद बनेंगे। अगर आज आपका समय कलेश में है तो कल आनंद में होगा। आज आपका समय दरिद्रता में है तो कल आपका समय धनवान होगा। मेरे प्रियो, आप धनवान बनने के लिए प्रार्थना ना करें, आप अंगीकार करें कि मैं धनवान हूं। जब आप अंगीकार करेंगे तब गरीबी के श्राप टूटेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके अंगीकार को सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंगीकार को, आपके श्राप को आशीष में बदल देने की सामर्थ को रखता है। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर एक बहुत अच्छा वाकया है, और वो वाकया क्या है? वो वाकया ये है कि जब यीशु मसीह गलील के काना में गया, तो जब वो गलील के काना में पहले विवाह में पहला चमत्कार उसने किया, वो पहली बार किसी शादी में गया था और वहां पर दाखरस खत्म हो गया, और लोग आपस में बातें कर रहे थे कि दाखरस खत्म हो गया। तो यीशु मसीह ने सुना। जब आप अंगीकार करते हैं, जब आप अपनी बात को रखते हैं, तब यीशु काम करते हैं। और उसने वहां पर पानी को दाखरस बनाकर पूरी मानव जाति को यह संदेश दिया कि यीशु मसीह लोगों के जीवनों में खुशियां फैलाने आया है, खुशियां बांटने आया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमें खुशियों से भर देने वाला परमेश्वर है। गॉट इट? परमेश्वर ये चाहता है कि आपका जीवन आशीषमय जीवन बना रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप
उस वृक्ष के समान हो जो नालियों के किनारे लगाया गया है, क्योंकि यिर्मयाह 17:5 में लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर भरोसा रखता है वो उसी वृक्ष के समान होगा। वो अपनी ऋतु में, अपने सीजन में, अपने समय में भी, जब वो दुख का समय होगा, अकाल का समय होगा, वो इसहाक के समान बटोरेगा, याकूब के समान काटेगा, हालेलुया, यूसुफ के समान खाएगा और अपने परिवार को भी खिलाएगा, क्योंकि वो समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है। मेरे प्रियो, जब कोरोना काल आया, बहुत सारे अपने आप को प्रीचर बोलते थे। मेरे प्रियो, कोरोना काल में बहुत सारे अपने आप को पास्टर कहने वाले लोग उस कोरोना काल में इस दुनिया से चले गए। प्रीचर बोलते थे, आप उठाकर नेट देख लीजिए, बहुत सारे रोमन कैथोलिक फादर एंड सिस्टर, दे आर ऑल्सो गोन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। और हमें झोला छाप बोलते थे, हम लोग जो पास्टर हैं, हम लोग ट्रेनिंग करके हम भी आए, हमें क्या बोलते हैं? झोला छाप। हम बिलीवरों को बोलते हैं एक बिना ट्रेनिंग, ऐसा वैसा। वही रोमन कैथोलिक की बड़ी बड़ी एनोइंटिंग करने वाले फादर, जो अपने आप को बहुत बड़े प्रीचर बोलते थे, कोरोना में नहीं टिक सके। वहीं कुछ हमारे भी समाज के जो गलत शिक्षा में चल रहे थे, वो भी कोरोना से डर डर के सेवकाई को बंद किए थे। लेकिन मैं और मेरी कलीसिया लगातार, जो पुराने लोग आते थे पहले, पुराने जिन्होंने छुटकारा पाया, वो सभी लोग कोरोना में भी इकट्ठा होते थे। अगल बगल के लोग देखा करते थे, हम चिल्ला चिल्ला के आराधना करते थे और हम यीशु की महिमा करते थे, और सभी को हम डिस्टेंस फॉलो करते हुए थोड़ा सा दूर दूर बैठाते थे। इसका यह मतलब नहीं कि हम कोरोना से डरते, हम इसलिए ऐसा करते थे ताकि कल को कोई बाहर का व्यक्ति अचानक आ जाता है तो वो देख सकता है कि हमने डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। मेरे प्रियो, वहां पर बहुत सारे पादरियों की पत्नियां कोरोना पीड़ित हो गई। जब ऑनलाइन प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट आई मेरे पास, मैंने फेसबुक पर लाइव होकर उनके लिए प्रार्थना किया, कईयों को फोन पर प्रार्थना किया, और वो चंगे हुए, क्योंकि यीशु चंगा करता है, क्योंकि जीसस इज आवर हीलर, जीसस इज आवर रिडीमर। हमारे समय अगर बुरा है तो उस बुरे समय से छुड़ाने के लिए यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ। इस बात पर विश्वास करें, इस बात पर यकीन करें कि यीशु आपके लिए मरा है, यीशु आपका परमेश्वर है, और आप दूसरों की टांग घसीटने की बजाय, दूसरों की बुराई करने की बजाय यीशु मसीह के आगे घुटने टेके। डिनोमिनेशन में ना बटे कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम बैप्टिस्ट हो, तुम ब्रदरन हो, तुम प्रेस्बिटेरियन हो, तुम व्हाटएवर, मेथोडिस्ट हो, सीएनआई हो। एक यूनाइट होकर काम करें कि यीशु एक है, आने वाला एक है, बपतिस्मा एक है, और हमारा उद्धार करता एक है। डिनोमिनेशन अपनी जगह, जब सताव होता है सब लोग आज डिनोमिनेशन में बटे हुए हैं, कोई यूनाइट होकर खड़ा नहीं होता। मेथोडिस्ट पर होता, बोलते मेथोडिस्ट वाले जाने। अरे बात मसीहत की है, क्या मसीहत से ज्यादा इस्लाम बटा हुआ नहीं है 72 फिरकों में? लेकिन बात जब इस्लाम की आती है तो सारे मुस्लिम से एक हो जाते हैं। उसी तरह परमेश्वर की सेवा में सारे मसीहों को एक होना चाहिए, सारे पादरियों को एक होना चाहिए, लेकिन नहीं। मैंने पिछले समय बताया था कि आज मसीही मसीह के ऊपर मुकदमे कर रहा है, मसीह होकर दूसरे मसीह भाई के ऊपर पर्चे दर्ज करवा रहा है, और ये घटना चारों तरफ हो रही है। हम आज ऊपर से मसीह हैं, अंदर से नहीं। प्रभु चाहता है हम अंदर से मसीह हो। प्रभु ने कहा तुम लोटे को बाहर बाहर तो मांजते हो, मतलब बाहर बाहर का जीवन तो तुम साफ रखते हो, परंतु अंदर मलिनता है, वो जीवन नहीं होना चाहिए। आज 90% लोग शास्त्री और फरीसियों के समान जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारा जीवन शास्त्री फरीसियों के जीवन से उत्तम नहीं हुआ तो तुम कदापि स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करने पाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हमारी लाइफ, हमारा प्रतिदिन का जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन शास्त्री फरीसियों से बढ़कर हो धार्मिकता में। लेकिन क्या है, हम जीरो हो रहे हैं। हम 2 घंटे बाइबल नहीं पढ़ पाते, लेकिन 2 घंटे हम पिक्चर देखते हैं।
हम 2 घंटे दुआ नहीं कर पा रहे, लेकिन हम प्रेयर करते हैं। कब? जब बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, हम वहां पर 2 मिनट के लिए माइक पकड़ने के लिए दिया जाता, तो हम 10-10 मिनट की दुआएं करते हैं, लंबी चौड़ी। लोगों को दिखाने के लिए नहीं दुआ करो, प्रभु ने कहा। मत्ती 6 अध्याय उन हिपोक्राइट्स के लिए लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम जब दान करो, एक पानी की टंकी कुछ लोग लगवाते हैं तो नीचे लिख देते हैं डोनेटेड बाय फलाने ढिमाके। आज चर्च में भी खुलेआम लोग पूछते हैं 1000 कौन देगा, 2000 कौन देगा। लोगों को दिखाने बताने के लिए पहले हाथ उठा देते हैं, हम देंगे 1000, हम देंगे 2000, हम देंगे 10,000, हम देंगे 25,000। आपका दान गुप्त होना चाहिए, उसी तरह आपका जीवन प्रभु के सामने गुप्त होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर गुप्त में रहता है और आपको प्रतिफल गुप्त में जरूर देगा। Am I right? परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके समय को बदलेगा। अभी हमने पढ़ा समुपदेशक 9:12 में प्रभु ने कहा मनुष्य का बुरा समय भी आएगा। जिस तरह मछलियां जाल में पड़ती हैं, चिड़िया फंदे में फंसते हैं, वैसे मनुष्य भी फंसेगा, लेकिन उसका छुड़ाने वाला जीवित है। आयुब कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वो खड़ा होगा। वो एक है, वो अनेक नहीं है, वो एक है और वो अंत में खड़ा होगा, और उसका नाम यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। लेकिन हम अनेकों पर बिलीव करते हैं। ये पादी साहब से भला नहीं होगा, वो पादी साहब से भला होगा। वो पादी साहब में कम सामर्थ है, ये पादी साहब में बहुत सामर्थ है। एक बहन मेरे चर्च में आती थी उन्नाव से, उस समय बहुत साल पहले जो मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी, और उनको लगता था पादरी बिकते हैं, 100 रुपए का नोट पकड़ाओ जाते समय बिक जाएंगे वो। उन्होंने मुझे भी ऐसा ही समझा था, और उनको ये नहीं पता कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक मुझे अपने फैक्ट्री के दसवांश देते थे। आप सोच सकते हैं कितना दसवांश देते होंगे वो। लेकिन दसवांश देते देते उनकी टोन बदलने लगी, बॉडी लैंग्वेज, मैं ऑब्जर्व करता हूं ये सब चीजें। फिर उनका स्टाइल बदल गया मेरे प्रति, क्योंकि वो मुझे ऐसे करके बुलाने लगे, पास्टर। मैं समझ गया कि मैं इनकी नजर में गुलाम हो गया हूं, पैसे का गुलाम। मैंने उनको वही बोला कि मेरे भाई, मेरी बहन, दोनों बहन भाई मुझे इनवाइट करते थे अपनी फैक्ट्री में प्रेयर के लिए, अपने घर में। मैंने कहा अगर आपको प्रभु के भवन में प्रभु के राज्य के लिए बोना है 10% हतिया, वो लोग हतिया बोलते थे, 10% अगर आपको प्रभु के राज्य के लिए बोना है तो आपको या तो ऑनलाइन ट्रांसफर करना होगा, या तो भवन में आकर के खुद प्रेयर करा के दसवांश पेटी में डालना होगा। मेरे प्रिय, आज लोग पादरियों को इस तरह का समझते हैं। वो बहन भी समझने लगे कि ये भाई साहब भी ऐसे ही होंगे। और हम लोग प्रचार करने 2 भाई गए, बिल्कुल गर्मी में उस समय, और हम उसके दरवाजे पर खड़े रहे। हमें पता था, पवित्र आत्मा ने बता दिया था कि वो अंदर है घर के, लेकिन उनकी बेटी ने बोला कि वो यहां नहीं है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपसे इस दरवाजे पर नहीं आऊंगा, क्योंकि जब मैं अपने काम से इनके पास आता हूं तो ये मुझे ना होने का बहाना बनाते। जब इनको मतलब होता है तब ये मुझसे प्रेयर कराते हैं रो रो के, और इनका काम बन जाता है, फिर ये भूल जाते हैं। तो आज कई ऐसे लोग हैं जो दुख के समय परमेश्वर अपने दासों के द्वारा उनकी दुआओं को अपने हाथ में लेता और सुनता और उन्हें हील करता है, लेकिन भलाई होने के बाद वो पास्टरों को भूल जाते, वो सेवकों को भूल जाते, वो पास्टरों को मजाक समझ। आज बहुत सारे लोग पास्टरों को मजाक समझ रहे हैं। मैंने क्या क्या छोड़ा परमेश्वर की सेवकाई के लिए, मैंने क्या क्या पास्टर बनने के लिए छोड़ा, क्या क्या मेरे पास डिग्रीज हैं, मैंने कभी एक्सपोज नहीं किया, क्योंकि मेरा खुदा जानता है मैं कितना टैलेंटेड हूं, कितना टैलेंटेड नहीं हूं, मैं कितने लाख कमा सकता था और कमा सकता हूं। मैंने वो सारी एबिलिटीज को किनारे रखते हुए प्रभु यीशु को पहला स्थान दिया। मेरे प्रियो, फिर उसके दरवाजे पर मैं नहीं गया, मैं ये गवाही आपको बता रहा हूं। लेकिन एक दिन फोन आया तो मैंने कहा आप परमेश्वर के भवन में आइए, और वो समय था कोरोना काल का।
जो भूल चुके थे वो भी कॉल कर रहे थे। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद कि उन्हें याद आ रही है मेरी। और सारे पादरियों से दुआ करा ली, उनके पति का कोरोना नहीं गया, अंत में वेंटिलेटर पर चले गए। और मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने बोला अगर ये भवन में नहीं आएंगे इनका पति नहीं बचेगा। ये क्लियर वर्ड थे। और मेरे पास फोन आया, मैंने उनकी बेटी को बोला देख बहन, मैं किसी का नौकर नहीं हूं, मैं यीशु का नौकर हूं। अगर तुम लोगों की मनसा है कि मैं पादरी होकर तुम्हारा नौकर हूं तो दिमाग से निकाल देना। फिर भी उन लोगों का एक दिमाग में था कि आप आ जाइए, मैं आपको किराया दे दूंगी। मैंने कहा आपकी औकात नहीं मुझे खरीदने की, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप किराया दोगी? कितने बड़े रईस हो तुम लोग। हाँ, छोटे मोटे पास्टरों ने मसीहत को बिगाड़ दिया था उस समय भी, आज भी बिगड़ी हुई है कि वो 100 और 50 के लिए साइकिल उठाकर पेंडल मार के चले जाते। मैंने कहा आप मुझे 10,000 भी देंगे ना तो भी नहीं आने वाला। आप झुको खुदा के आगे, खुदा आपके लिए काम करेगा। लिखा है सुनो यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं होगा कि वो तुम्हारे लिए काम न कर सके। यिर्मयाह 59:1 में लिखा हुआ, यशायाह 59:1 में, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो तुम्हारे लिए चमत्कार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा है कि तुम्हारी सुन ना सके। मैंने कहा सुन बहन, प्रभु ने कहा कि अगर तुम लोग इस संडे नहीं आए तो तुम अपने परिवार से एक सदस्य को खो दोगे। और ये प्रभु चाहता है। तुमने उसके दास की निंदा की, मैंने खुदा से कंप्लेन की। जो आज भी मैं खुदा से कंप्लेन करता हूं, कई लोगों के लिए कंप्लेन किया है, गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। मेरे पास जो खबर आती है मैं दुआ करता हूं प्रभु माफ कर दे। मैंने क्रोध में बोला, मैं उन्हें माफ करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि अभिषेक के विरोध में उठने वाली हर वस्तु को परमेश्वर बदल देता है। मैंने बताया आपको वचन में कि परमेश्वर आपके दुखों को डायरेक्ट रिमूव नहीं करेगा। इजरायली गुलामी में थे, इजरायली गुलामी की जिंदगी को जी रहे थे, परमेश्वर खुद नहीं उतरा, परमेश्वर मूसा को खड़ा किया उतर करके। वो डायरेक्ट फिरौन के पास जा सकता था, लेकिन खुदा भी अपना स्टेटस रखता है, खुदा भी अपना वैल्यू रखता है, अपना उसका चरित्र है। वो डायरेक्ट फिरौन से बात नहीं किया, उसने एक मीडिएटर खड़ा किया और उसका नाम था मूसा, मोजेस। और मोजेस का मीडिएटर था, ट्रांसलेटर था हारून। मेरे प्रियो, उसी तरह परमेश्वर के नबी अगर अभिषिक्त जन मां के गर्भ से चुना है, जिसकी प्रार्थनाओं से आप फायदा उठा रहे हैं, जिसकी प्रार्थनाओं से आपके घरों में बरकत आ रही, आप उसको तुच्छ समझने लग गए तो जान लीजिए शैतान आपके जीवन में तबाही लाएगा। ऐसे कई परिवार में देखे जिन्होंने अपने ही पास्टर के साथ बलवा किया, आज उनके जीवन ज्यादा ब्लेस नहीं है, यूं कह लीजिए ब्लेस ही नहीं है। मेरे प्रियो, खुदा के नबी बाइबल में थे। पहला राजा में लिखा है कि उस देश के राजा ने नबी के ऊपर हाथ बढ़ाया करके आदेश दिया कि इसे पकड़ लो। जैसे उसने ऐसे हाथ उठाया, लिखा है उसी क्षण उस राजा का हाथ सूख गया। उस राजा का हाथ क्या हुआ? सूख गया। आपको मैं वचन यहां लगा देता हूं कि क्या हुआ वो घटना, वो वचन आप देख लीजिएगा। साइड में मैं चला देता हूं ऑनलाइन वालों के लिए, बाकी आप पहला राजा में देखेंगे, मैं रेफरेंसेस आपको सेंड कर दूंगा। पहला राजा अध्याय 2 के आसपास है कि जब राजा ने, जो उस देश का राजा था, नबी के लिए पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया कि इसे पकड़ लो। मेरे प्रिय, उसी समय उसका हाथ सूख गया। मेरे प्रिय, जब आप मुंह खोलते हैं परमेश्वर के नबी के लिए, दास के लिए, उसी समय आपका मुंह सूखने लग जाता है। उसी समय आपके मुंह में जो धाराएं आशीष की बहती हैं वो बंजर में बदल जाती हैं, वो सूखे में बदल जाती हैं, वो श्राप में बदल जाती हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग आग से खेल रहे हैं। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन को मछलियों के समान और चिड़ियों के समान जाल में, फंदे में फंसा रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है और वो जानना भी नहीं चाहते। और अंत में जब वो
परेशानियों में गिरते चले जाते हैं तो वो खुदा को कोसने लगते हैं, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप खुदा को कोसें। शैतान यही चाहता है कि आप पादरियों को गालियां दें। शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर के सेवकों से चिढ़ें। शैतान यही चाहता है कि आप विश्वासियों की निंदा करें। आज बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनका जीवन इसी तरह से चल रहा है। गॉड इज ग्रेट ऑल द टाइम, ये कहने में उन्हें शर्म आती है, लेकिन वो जीवन को बदलना नहीं चाहते। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत पुराने क्रिश्चियन थे, लेकिन मिलावटी जीवन के कारण उनकी शादीशुदा जिंदगियां तबाह हो गई। डिवोर्स 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 डिवोर्स, क्योंकि खुदा के दासों की निंदा, पादरियों का मजाक बनाना और उनके जीवन में आशीष की जगह श्राप लेकर आया। बच्चे होने के बावजूद भी पति पत्नी में टकराव, डिवोर्स, नो ब्लेसिंग, घर में नो ब्लेसिंग, नो जॉब, कोई अच्छी जॉब नहीं, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी कि मानिए वो अपनी बातों से खुदा को और दासों को खरीद लेंगे। इस प्रचार में यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर समय लाता है। परमेश्वर दुख का समय भी लाएगा, परमेश्वर हंसने का समय भी लाएगा। सारे काल, ऋतुकाल और जिसे बाइबल में लिखा है सारे काल और समय प्रभु परमेश्वर के हाथ में है। प्रार्थना करें प्रभु, अगर आप दुख में हैं, प्रभु आपके दुख के समय को खुशी में बदल दे। मेरे प्रिय, परमेश्वर के यहां लिखा है थोड़े समय का दुख होता है। जैसे स्त्री बच्चा जनने के समय दुखी होती है, पीड़ा होती है, एक प्रेग्नेंट लेडी को, एक गर्भवती महिला को, लेकिन जब वो डिलीवरी हो जाती है, बच्चा जन जाती है, तो उतनी ही खुशी उसे उस बच्चे को देखकर होती है, उसकी डबल खुशी। मेरे अपने परमेश्वर का सिस्टम भी कुछ इसी तरह है कि जब आप दुखी होते हैं तो आपके साथ परमेश्वर भी दुखी होता है। परमेश्वर भी आपके साथ जो है वो खुश नहीं होता है। मेरे प्रियो, इसी वचन के साथ आप सबसे विदा चाहूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय